यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसी तरीके की वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। प्रश्नावली 3.4 पहला क्वेश्चन इसका है, निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि एवं प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। जैसा कि हम लोग प्रश्नावली 3.3 में पढ़ चुके हैं कि समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हम कैसे हल करते हैं। अब यहाँ पर एक नई विधि पढ़नी है हमें विलोपन विधि के बारे में, तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे विलोपन विधि से कैसे हल करते हैं और उसी प्रश्न को हम प्रतिस्थापन विधि से भी हल करेंगे। देखेंगे दोनों में आंसर आपका सेम आएगा क्योंकि समीकरण के उनका जो हल होगा वो अद्वितीय होता है। चलिए देखते हैं यहाँ पे, तो हमें पढ़ना है पहले विलोपन विधि। तो विलोपन विधि को पढ़ने से पहले हम इसके बारे में कुछ जान लें क्योंकि हम पिछले प्रश्नावली में प्रतिस्थापन विधि के बारे में अच्छे से जान चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर प्रश्नावली 3.3 के प्रश्नों का हल देख सकते हैं। चलिए देखेंगे विलोपन विधि क्या होती है। तो विलोपन विधि हमारी जो है, जैसे इसके नाम से पता चलता है, विलोपन यानी किसी को विलुप्त करना है। जैसा कि आप जानते हैं कि समीकरण युग्म जो हमारा है उसमें दो चर होते हैं x और y। तो इसमें किसी x को या y को हम किसी एक को विलुप्त कर देते हैं और फिर उसके बाद में दूसरे का मान निकालते हैं और फिर उन मानों को रख करके आगे हम समीकरण को हल करते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे एक हम रफ तौर पे ले रहे हैं, जिससे पहला क्वेश्चन ही ले लें हम x + y = 5 और दूसरा है 2x - 3y = 4। अब इस समीकरण को अगर मुझे हल करना है तो एक को मुझे पहला समीकरण मानना होगा और इसको मुझे दूसरा समीकरण मानना होगा। अब अगर मुझे y को विलुप्त करना है तो y के गुणांक को सेम करना होगा। अगर मुझे x को विलुप्त करना है तो x के गुणांक को सेम करना होगा। तो यहाँ हम देखेंगे कि y के गुणांक को अगर हम सेम कर लें तो ये आपका प्लस में है और ये माइनस में है, तो अपने आप ये जोड़ने पर कैंसिल हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ y का गुणांक 3 है और यहाँ y का गुणांक 1 है। तो अगर हम समीकरण 1 में अगर हम 3 से गुणा कर देंगे, समीकरण 1 में जब 3 से गुणा करेंगे तो मुझे मिलेगा 3x - 3y = 15 और इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 3। और दूसरा जो समीकरण हमारा है वो आपका दिया हुआ है 2x - 3y = 4। अब इसको जब हम हल करते हैं समीकरण को, जब 3y प्लस में है 3y माइनस में है तो ये कैंसिल हो जाएगा यानी विलुप्त हो जाएगा। इसी को कहते हैं विलोपन विधि। अब 3x और 2x आपका चिन्ह समान है तो जुड़ेगा 5x बराबर और 15 और 4 हो जाएगा आपका 19 और यहाँ से मुझे x की जो वैल्यू है वो मिल जाएगी 19/5। अब x का मान मुझे मिल गया है। अब x का मान आप चाहें तो समीकरण 1 में रख लें, चाहे आप 2 में रख लें और चाहे आप 3 में रख लें। तो समीकरण 1, 2, 3 में इस x का मान रख करके किसी एक समीकरण में ही रखेंगे हम और y का मान हम प्राप्त कर लेंगे। इस तरीके से इसको बोलेंगे विलोपन विधि। तो जैसा कि आप देख चुके हैं विलोपन विधि का मतलब होता है किसी एक चर को विलुप्त करना। और विलुप्त कब होगा, जब उनके गुणांक सेम होंगे। अगर गुणांक सेम नहीं होंगे तो हम किसी भी संख्या से समीकरणों में गुणा कर सकते हैं। अगर एक समीकरण में गुणा करने से काम चल रहा है तो एक में गुणा करके हम गुणांक को बराबर करेंगे। अगर दोनों समीकरणों में मुझे किसी संख्या से गुणा करने पर गुणांक बराबर हो रहा है तो वो भी हम करेंगे। अगर दोनों का चिन्ह समान है तो हम घटाने की प्रक्रिया करेंगे। अगर दोनों का चिन्ह विपरीत है जिसको हम विलुप्त करने जा रहे हैं तो हम जोड़ने की प्रक्रिया करेंगे। चलिए देखते हैं हम अब प्रश्न को। तो हमारा जो प्रश्न पहला दिया हुआ था उसी को हम लेकर चलेंगे कि x धन y = 5 समीकरण नंबर 1 हो गया और दूसरा आपका है 2x - 3y = 4 जो कि समीकरण नंबर 2 हो गया। अब यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा क्योंकि मुझे विलोपन विधि अपनाना है तो गुणांक बराबर होना चाहिए। गुणांक नहीं बराबर है तो समीकरण 1 को 3 से, समीकरण 1 को 3 से गुणा करके समीकरण 2 को जोड़ने पर। अब आप देख रहे हैं कि समीकरण 1 को अगर हम 3 से गुणा करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, इसमें हम 3 से गुणा कर देंगे, दोनों पक्षों में गुणा किया जाता है तो 3x धन 3y और बराबर 5 3 15 ये मिल गया मुझे। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। नया समीकरण मुझे मिला है। अब हम दो समीकरण को यहाँ पे लिख देंगे तो 2x - 3y = 4 हो जाएगा, ये हमारा समीकरण 2 हो जाएगा।
और इसको हम जोड़ने की प्रक्रिया करेंगे। जोड़ने की प्रक्रिया में हम क्या करते हैं कि एक का चिन्ह विपरीत है, यानी प्लस है माइनस है, तो हम कैंसिल करेंगे। 3x और 2x आपका समान चिन्ह है, तो जुड़ेगा तो 5x बचेगा और 15 4 19 हो जाएगा। इस तरीके से x बराबर हमें मिल जाएगा 19/5। x बराबर हो जाएगा हमारा 19/5 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, x का जो मान हमारा है, x का मान किसी भी समीकरण में हम रख सकते हैं। हम समीकरण 1 को लेते हैं, यानी 1 में रखने पर, तो जब हम x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो मुझे y का मान मिल जाएगा। तो समीकरण 1 हमारा क्या है, x धन y बराबर 5, यानी 19/5 x का मान हो गया धन y और बराबर 5। तो y बराबर यहाँ हो गया 5 माइनस, क्योंकि 19/5 इधर से जब इधर जाएगा तो ये प्रक्रिया इसकी चेंज हो जाएगी, जो कि जोड़ने का काम कर रहा है, तो इधर घटेगा। 5 हम 25 हर बराबर करेंगे जब, तो 5 हम 25, 19 से करना 19 और बटे 5 करना 5। इस तरीके से 19 में से, यानी 25 में से जब 19 घटाएंगे तो आपका कितना बचेगा यहाँ पे 6/5। ये आपका हो गया y का मान, यानी x का मान और y का मान हमने प्राप्त कर लिया। यहाँ हम अंत में लिख देंगे x बराबर 19/5 एवं y बराबर 6/5। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर एक्स वाई का मान। ये कौन सी विधि थी, विलोपन विधि से हमने हल किया था। अब इसी प्रश्न को हम जरा प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे और फिर देखेंगे कि क्या आंसर में कोई डिफरेंस आता है। अब हम इस प्रश्न को प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। इसके पहले की प्रश्नावली में हम लोग प्रतिस्थापन विधि से ही प्रश्नों को हल किए थे। इसमें करना ये है कि दो समीकरण दिए होते हैं, आपको किसी एक समीकरण को लेकर के एक चर का मान निकालना होता है। जैसे कि हमने समीकरण 1 से, मतलब समीकरण 1 को मैंने लिया। अब x धन y बराबर अगर 5 है तो हम कह सकते हैं कि x बराबर क्या हो जाएगा, 5 माइनस y। इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 3। अब इस x का मान हम जो समीकरण ले चुके हैं उसको छोड़ करके, क्योंकि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। तो जब हमारा समीकरण 2 क्या है, 2x माइनस 3y बराबर 4 है, तो 2 और x का मान 5 माइनस y यहाँ से लिख देंगे और माइनस 3y बराबर 4 हो जाएगा। तो 5 दूनी 10, 2 का गुणा जब y से करेंगे तो 2y, क्योंकि ये प्लस है, माइनस है तो माइनस हो जाएगा गुणा करने पर, माइनस 3y बराबर 4। 3y और 2y दोनों का चिन्ह समान है, तो ये जोड़ेंगे तो 5y हो जाएगा। 5y बराबर 4 और ये 10 आपका इधर प्लस में है, यानी जोड़ने का काम कर रहा है, तो उधर जाएगा तो घटने का काम करेगा, यानी माइनस 10 हो जाएगा। तो ये होगा आपका 4 में से जब 10 घटाएंगे तो माइनस 6 होगा। माइनस 5y बराबर माइनस 6, तो y बराबर हो जाएगा आपका माइनस 6/-5, यानी कि 6/5। तो हमने y का मान यहाँ पे प्राप्त कर लिया। अब हम क्या करेंगे, y का मान समीकरण 3 में रखेंगे। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो जैसे ही 3 में रखेंगे वहाँ पे मुझे x का मान तुरंत मिल जाएगा। तो x बराबर क्या है, 5 माइनस y, यानी कि 6/5। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 25, 6 का नम 6 और 5 का नम 5। तो जब 25 में से 6 निकालेंगे तो 19 बचेगा, 19/5 हो जाएगा, यानी x का मान। इस तरीके से x का मान 19/5 एवं y का मान हमारा 6/5। तो इस तरीके से हमने x और y का मान प्राप्त कर लिया प्रतिस्थापन विधि से। और आपने देखा अभी कि हमने जब विलोपन विधि लगाई थी तो उसमें भी x का मान 19/5 और y का मान 6/5 प्राप्त हुआ था। ये जो ऊपर हमने विधि पहली बताई थी ये आपकी विधि थी विलोपन विधि। अब चलिए हम देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 2 है, तो क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है कि 3x धन 4y बराबर 10 और 2x माइनस 2y 2। तो पहले हम इस प्रश्न को विलोपन विधि से हल करेंगे। तो विलोपन विधि में हम किसको विलुप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ हम देखेंगे कि यहाँ 4y है और यहाँ 2y है। अगर हम समीकरण 2 में 2 से गुणा कर दें तो ये भी हमारा 4y हो जाएगा, और इस तरीके से ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो जोड़ने पर कैंसिल हो जाएगा। तो हम कहेंगे यहाँ पे कि समीकरण 2 को
2 से गुणा करके समीकरण 1 में जोड़ने पर। या अगर हम x को विलुप्त करना चाहते हैं तो हम इसमें देखिए 3 है और यहाँ 2 है, तो इस वाले में मुझे समीकरण 1 में 2 से गुणा करना पड़ेगा और समीकरण 2 में हमें 3 से गुणा करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ भी 6x हो जाएगा, यहाँ भी 6x हो जाएगा। दोनों का चिन्ह समान है तो मुझे लिखना पड़ेगा घटाने पर। घटाएंगे तो चिन्ह बदलेंगे और फिर वो कैंसिल होगा, तो ये थोड़ी जो है वो बड़ा प्रोसीजर हो जाएगा। इसीलिए हम क्या करेंगे कि समीकरण यहाँ पे 2 को समीकरण 2 को 2 से गुणा करके 2 से गुणा करके समीकरण 1 में जोड़ने पर। हम समीकरण 2 को पहले 2 से गुणा करते हैं तो हमारा समीकरण 2 है 2x माइनस 2y बराबर 2, यानी जब हम 2 से गुणा कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 4x माइनस 4y बराबर 4, क्योंकि 2 से दोनों पक्षों में गुणा करना होता है। इसको मान लेते हैं ये हमारा समीकरण 3 हो गया। समीकरण 1 हमारा क्या था कि 3x माइनस 4y बराबर 10 है, ये आपका समीकरण 1 है। इनको हम जोड़ेंगे तो जब जोड़ेंगे यहाँ पे ये प्लस में दिया हुआ था, यहाँ 3x धन 4y बराबर 10। अब देखिए यहाँ 4y आपका माइनस में है और 4y प्लस में है, तो ये अपने आप कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ 4x और 3x दोनों का चिन्ह समान है तो 4 3 7x हो जाएगा और यहाँ 10 और 4 14। इस तरीके से x बराबर आपको 14/7 यानी कि 2, क्योंकि 7 और x का गुणा हो रहा है तो यहाँ इधर आकर के 7 आप जो है भाग करेगा, यानी 7 दूनी 14। x का मान मुझे मिल गया। अब हम क्या करेंगे, x का मान किसी भी एक समीकरण में, x का मान समीकरण 1 में, चाहे आप 2 में, चाहे आप 3 में रख सकते हैं और y का मान प्राप्त कर सकते हैं। तो x का मान समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 हमारा 3x धन 4y बराबर 10, तो 3 गुणे x की जगह पर 2 लिखेंगे, धन 4y बराबर 10, तो 4y बराबर 10 और 3 दूनी 6। इधर जब जोड़ने का काम करेगा तो इधर आकर के घटने का काम करेगा। 10 में से 6 निकल गया, 4 बचा, 4y बराबर 4, तो y बराबर हो गया आपका 4/4 यानी कि 1 हो गया। इस तरीके से हमने देखा कि x का मान 2 एवं y का मान 1 हमें प्राप्त हो गया। तो ये विधि थी हमारी विलोपन विधि। अब इसी प्रश्न को हम प्रतिस्थापन विधि से हल करने की कोशिश करेंगे। तो प्रतिस्थापन विधि से देखिए कैसे हल करते हैं हम। क्वेश्चन वही है आपका, यहाँ पे लिख देंगे प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि, समीकरण 1 है 3x धन 4y बराबर 10 और दूसरा समीकरण है 2x माइनस 2y बराबर 2। तो इसमें हमें किसी एक समीकरण को लेना है, जिसे हमने मान लीजिए यहाँ पे समीकरण हम 2 को ले रहे हैं। समीकरण 2 से समीकरण वो हमें चुनना होता है जिससे हमें x और y का मान आसानी से प्राप्त हो जाए। समीकरण 2 से अगर देखेंगे तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम 2x बराबर 2 और इधर जाएगा 2y, तो घटने का काम कर रहा है तो ये जुड़ जाएगा। 2 धन 2y, अगर देखा जाए तो इसमें 2 आपका कॉमन है तो यहाँ पे 1 प्लस y बचेगा। जब 2 कॉमन कर लेंगे, 2 और 2 कैंसिल करेंगे तो x बराबर मिलेगा आपको 1 प्लस y। यहाँ पे बन गया समीकरण नंबर 3। अब हम क्या करेंगे, x का मान समीकरण, चूँकि हम 2 ले चुके हैं इसीलिए हमें समीकरण 1 लेना पड़ेगा। समीकरण 1 में रखने पर तो हम x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो हमारा होगा 3 गुणे x यानी कि 1 प्लस y धन 4y बराबर 10। 3 का गुणा 1 से करेंगे 3 का गुणा y से करेंगे 3y धन 4y बराबर 10, 4 3 7y और इधर हमारा 10 और ये 3 जुड़ने का काम कर रहा है तो इधर घटेगा, 10 में से 3 निकल जाएगा, 7 बचेगा, तो y बराबर हो गया हमारा 7/7 यानी कि 1। इस तरीके से हमने क्या किया कि यहाँ पे y का मान प्राप्त कर लिया। अब हम y का मान समीकरण 3 में रखेंगे। समीकरण 3 में रखने पर तो जैसे ही हम समीकरण 3 में रखेंगे तो हमारा दिया हुआ x बराबर 1 प्लस y, यानी x बराबर 1 प्लस
वाई यानी कि 1, तो एक और एक 2, वाई का मान 1 था तो मैंने 1 रखा, x बराबर 2 मिला। इस तरीके से मुझे x बराबर 2 एवं y बराबर 1, जो कि विलोपन विधि से जब हमने हल किया था तो भी यही मान मिला था। ये हमारा प्रतिस्थापन विधि हो गया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है 3x - 5y - 4 बराबर 0 और 9x बराबर 2y धन 7। इस समीकरण को हम बदल करके लिख सकते हैं 3x - 5y - 4 बराबर 0 को 3x - 5y बराबर, ये 4 आपका घट रहा है तो इधर 0 में आकर के जुड़ेगा, तो 0 में जब 4 जोड़ेंगे तो ये 4 हो जाएगा। इसको अब मान लेंगे समीकरण नंबर 1। दूसरे वाले समीकरण में क्या करेंगे हम 9x, क्योंकि चर वाले पदों को हम बाईं तरफ रखते हैं और अचर वाले पद को दाईं तरफ कर लेते हैं। तो इस तरीके से 2y आपका इधर से इधर जब जाएगा तो ये हो जाएगा -2y और बराबर 7। ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब इसको मुझे विलोपन विधि से हल करना है, तो विलोपन विधि के लिए हम क्या करेंगे, क्या लिख देंगे, हम इसको किससे हल करने जा रहे हैं, विलोपन विधि से हल करने जा रहे हैं। विलोपन विधि में किसी एक को विलुप्त करना है विलोपन विधि से। तो यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ 3x है, 5y है, यहाँ 9x है, 2y है। अगर हम y को विलुप्त करना चाहेंगे तो इसमें मुझे 2 से गुणा करके 10 करना पड़ेगा, इसको 5 से गुणा करके 10 करना पड़ेगा, यानी दोनों समीकरण में मुझे गुणा करना पड़ेगा। और अगर मुझे x को विलुप्त करना है तो केवल हम इसमें 3 से गुणा कर दें तो 3 त्रिक 9x हो जाएगा और ये ऑलरेडी 9x है। तो लिखेंगे यहाँ पे विलोपन विधि से क्या करेंगे, समीकरण 1 को 3 से, समीकरण 1 को 3 से गुणा करके, जब हम समीकरण 1 को 3 से गुणा करेंगे तो ये 9x हो जाएगा, ये भी आपका 9x, लेकिन दोनों का चिन्ह समान है तो मुझे विलोपन करने के लिए, विलुप्त करने के लिए घटाना पड़ेगा। तो गुणा करके समीकरण 2 को घटाने पर, तो पहले हम गुणा करेंगे और फिर समीकरण 2 को घटाएंगे। तो चलिए समीकरण 1 में 3 से गुणा कर देते हैं, तो 3 त्रिक 9x, 5 को 3 से गुणा करेंगे 15 हो जाएगा 15y, और 4 को 3 से गुणा करेंगे तो 12 हो जाएगा। ये हमारा बन गया नया समीकरण 3 नंबर। अब 2 नंबर को यानी समीकरण 2 को घटाना है, तो 9x - 2y बराबर 7, ये हमारा समीकरण 2 है, इसको घटाने जा रहे हैं। तो घटाने का मतलब होता है कि मुझे चिन्ह को बदलना है। ये आपका यहाँ पे प्लस में है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस में है तो प्लस कर देंगे, और ये भी प्लस में है तो इसको माइनस कर देंगे। अब हमारा 9x का जो निशान है वो माइनस है, 2y का निशान प्लस है और 7 का निशान माइनस है। यहाँ पे 9x प्लस में है और 9x माइनस में, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। 15y माइनस में, 2y प्लस में, तो जब विपरीत चिन्ह होते हैं तो इनको हमें घटाने होते हैं। तो जब घटाएंगे तो ये बचेगा 13y। 13 इसलिए बचेगा क्योंकि -15 में अगर 2 जोड़ते हैं, यानी हम किसी का अगर 15 रुपये उधार हैं और उसको 2 रुपये हम दे देते हैं, यानी जोड़ देते हैं उसमें, जब 2 रुपये दे देंगे तो हम 13 रुपये उधार बचेंगे। या हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि 15 में से मैंने 2 घटाया 13 बचा, चूंकि 15 का चिन्ह माइनस में इसलिए माइनस हो गया यहाँ पे। यहाँ देखिए 12 है प्लस में, 7 है माइनस में, तो घटेगा तो 12 में से 7 निकल जाएगा तो ये 5 बचेगा। तो y बराबर हमें मिलेगा 5/-13, या इसको -5/13 लिख सकते हैं। y का मान मिल गया। y का मान समीकरण 1 में रखेंगे, तो समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमारा क्या था कि 3x - 5 और y, तो y का मान मुझे मिला है -5/13 और बराबर हो जाएगा यहाँ 4। तो 3x - 5y बराबर 4 था, तो इस तरीके से यहाँ पे 3x माइनस माइनस का गुणा यहाँ पे प्लस हो जाएगा, 5×5 = 25/13 बराबर 4। तो ये 3x बराबर मुझे मिलेगा 4 में से 25/13 सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी घटाएंगे तो हर बराबर नहीं है, तिरछा गुणा 13 चौको 52, 25 से 25 और बटे 13, 52 में से 25 निकालेंगे तो 27 हो जाएगा, 27/13। x का मान होगा 27/13 और 3 चूँकि यहाँ गुणा कर रहा है तो यहाँ भाग करने का काम करेगा। 3 × 9 3, 3 × 9 27 यानी 9/13। इस तरीके से मुझे x बराबर मिल गया 9/13 एवं y बराबर मुझे मिला है -5/13। तो ये हमने विलोपन विधि से हल किया है। अब हम इसी प्रश्न को
प्रतिस्थापन विधि से देखेंगे कि प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल करते हैं। तो समीकरण यहाँ दिया हुआ था 3x - 5y - 4 = 0, इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। और दूसरा समीकरण दिया था 9x = 2y - 7, इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। चूंकि मुझे यहाँ प्रतिस्थापन विधि से करना है, हल करना है, इसीलिए हमें यहाँ गुणांक बराबर करने की जरूरत नहीं है। किसी एक समीकरण को हम लेकर के एक चर का मान निकालते हैं। तो हमारा जो समीकरण 2 है, समीकरण 2 ले लेंगे समीकरण 2 से, क्योंकि समीकरण 2 से हमें x का मान तुरंत मिल जाएगा। तो यहाँ पे x बराबर हो जाएगा 2y - 7 और बटे 9, क्योंकि 9 यहाँ पे भाग गुणा कर रहा है तो इधर आकर के भाग कर देगा। तो इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 3। अब हम क्या करेंगे, x का जो मान है हमारा, x का मान समीकरण 1 में रखेंगे, क्योंकि हम 2 समीकरण ले चुके हैं, इसीलिए हम 1 में रखेंगे। 1 में रखने पर तो जैसे ही हम समीकरण 1 में रखते हैं इसका मान, तो 3 गुणे x की जगह पर मुझे लिखना होगा 2y - 7 बटे 9 - 5y - 4 = 0। 3 × 9 3, 3 × 9, और ये 3 से जब इधर तिरछा गुणा करेंगे हर बराबर करने के लिए, तो ये हमें मिलेगा 2y - 7 माइनस 5y, यानी 5 × 3 15y हो जाएगा, 4 × 3 12 हो जाएगा, और पूरे का जो बटा है वो हमारा 3 होगा और बराबर इधर 0 हो जाएगा। इस तरीके से जब हम आगे बढ़ेंगे इसमें, तो 2y में से 15y घटेगा तो -13y, और 7 में से जब 12 निकाल देंगे तो -5 बचेगा। और 3 का गुणा जब 0 से करेंगे, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो इस पूरे को जब 1 से गुणा करेंगे तो यही मुझे मिलेगा। 3 का 0 से करेंगे तो मुझे 0 मिलेगा, और यहाँ से मुझे -13y = 5 हो जाएगा, क्योंकि इधर 5 घट रहा है तो इधर 0 में जुड़ेगा, तो 0 में 5 जोड़ने पर 5 हो गया। और इस तरीके से y बराबर हो गया 5 बटे -13, अर्थात -5 बटे 13। तो मुझे y का मान मिल गया यहाँ पे। अब इस y का मान हम समीकरण 3 में रखेंगे, तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 हमारा है x = 2 गुणे y, यानी कि -5 बटे 13 और धन 7, और पूरे का बटा जो है हमारा 9 हो जाएगा। बराबर यहाँ करेंगे तो 5 दूनी 10 -10, और 13 का जब गुणा 7 से करेंगे तो 13 सत्ते 91, और बटे में आ जाएगा आपका ये 13, और 9 का गुणा हो जाएगा तो 13 गुणे 9 लिख देंगे। यहाँ पे जब हम -10 यानी कि 91 में 10 घटाएंगे तो 81 होगा, और बटे 13 गुणे 9 हो जाएगा। 9 × 1 = 9, 9 × 9 = 81। इस तरीके से यहाँ पे 9 बटे 13 मिलेगा x का मान। तो x का मान मुझे 9 बटे 13 और y का मान मुझे -5 बटे 13 प्राप्त हो गया। तो ये हमने देखा कि जो पहले विलोपन विधि से हमने हल किया था उसमें और ये प्रतिस्थापन विधि से, दोनों में आंसर आपका सेम है। तो इस तरीके से हमारा ये प्रश्न हल हो गया। अब हम देखेंगे अंतिम प्रश्न को। जो अंतिम प्रश्न है, चौथा क्वेश्चन, x बटे 2 धन 2y बटे 3 बराबर -1, इसको समीकरण 1 मानेंगे, और x माइनस y बटे 3 बराबर 3, इसको समीकरण 2 मानेंगे। जब हम इसको विलोपन विधि से हल करेंगे तो विलोपन विधि में मुझे ये पता करना होगा कि पहले हम किसको विलुप्त करें। तो देखिए यहाँ पे अगर हम x को विलुप्त करना चाहते हैं तो यहाँ पे बटे 2 होना चाहिए, यानी 1/2 से इसमें गुणा कर देंगे। जब 1/2 से गुणा करेंगे तो x बटे 2 और यहाँ भी x बटे 2 हो जाएगा, और फिर घटाएंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, y का मान मिल जाएगा। यदि हम y को विलुप्त करना चाहें तो यहाँ y का गुणांक 2/3 है, यहाँ y का गुणांक 1/3 है, तो हम समीकरण 2 को 2 से गुणा कर दें। अगर हम समीकरण 2 को 2 से गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 2x माइनस 2y बटे 3 बराबर 6 हो जाएगा, और इसको हम इसमें जोड़ेंगे समीकरण 1 को। जब जोड़ेंगे तो y विलुप्त हो जाएगा, x का मान मिलेगा, और फिर x का मान रख करके हम y का मान प्राप्त करेंगे। ये हमारा हो गया चौथा क्वेश्चन, विलोपन विधि। अगर इसी प्रश्न को हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है तो मुझे किसी एक समीकरण से, यानी समीकरण अगर हम 2 ले लेते हैं तो यहाँ x का मान हमें आसानी से मिल जाएगा। x बराबर 3 धन y बटे 3, x बराबर 3 धन
y/3 हो जाएगा और ये समीकरण 3 मानेंगे। फिर x का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे और यहाँ से हम x का मान प्राप्त करेंगे और उस x का मान हम समीकरण नंबर 3 जो मुझे मिलेगा उसमें रख करके हम हल करेंगे तो हमें y का मान मिल जाएगा। इस तरीके से इस प्रश्न को आप हल करेंगे तो x बराबर 2 और y बराबर -3 मिलेगा। अब हम बात करते हैं कि अगर हम प्रश्न को हल कर लेते हैं और ये मुझे पता करना है कि क्या मेरा प्रश्न जो है वो सही हल हुआ है या गलत है, तो उसके लिए हम x और y का जो मान है उसको हम समीकरण में रख करके इसका सत्यापन कर सकते हैं, इसकी जांच कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे अगर जांच करने की बात करें तो इसको हम कैसे जांच करेंगे। देखिए यहाँ अगर x बराबर 2 और y बराबर -3 मुझे मिला है या आपको हल करने पर मिला है और ये पता करना है कि मेरा प्रश्न सही है या गलत है, तो देखिए यहाँ LHS ये है, RHS है। तो ये LHS में हम क्या करेंगे, जो LHS हमारा x की जगह पर 2 लिख देंगे, 2/2 हो जाएगा, धन 2/3 और गुणे y है और y का मान -3 मिला है तो हम -3 रख देंगे। ये 3 हमारा कैंसिल हो जाएगा और यहाँ 2 कैंसिल होगा, 1 बचेगा तो 1 और 2 1 2 यानी -2। 1 में से अगर 2 घटाएंगे तो -1 मिलेगा। देखें आप राइट हैंड साइड आपका वही है। अब हम दूसरे वाले समीकरण में भी यही काम करके देख लेते हैं। x की जगह पर अगर हम 2 रखते हैं तो 2 माइनस y की जगह पर अगर हम -3 रखेंगे तो -3/3 यानी ये कैंसिल होगा तो 2 धन, क्योंकि माइनस माइनस प्लस और यहाँ कैंसिल होने पर 1 आएगा तो 1 2 और 1 3। देखिए राइट हैंड साइड में वही मिल गया। इसका मतलब अगर हम देखें तो समीकरण 1 हमारा सेटिस्फाई कर रहा है और समीकरण 2 भी हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब ये हमारा आंसर सही होगा।